अच्छा, बेटर रियलिटीज के हवाले से जो मैं बात आपको बता रहा था ना कि ये तल्ख हकाइक हैं, हमारे यहाँ लोग इस चीज को बताते नहीं है या बताना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनकी मार्केट खराब होती है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपको हकीकत बताना ये चाहता हूं कि जो रियलिटीज हैं आपको उनको तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कल को आपको खुद प्रैक्टिकली मार्केट में जाके उन सारी चीजों को फेस करना हो। तो आपको अपना माइंडसेट सिर्फ ये नहीं रखना कि यहां पर जो है वो 200% या 100% जो है वो सिर्फ आपको अर्निंग ही अर्निंग है। मैंने आपको बताया कि मेरा जो इनिशियल स्टार्टअप है उसमें मैंने बहुत लॉस किया है। ठीक है, लेकिन उस लॉस से मैंने सीखा भी। अगर मैं उस लॉस को छोड़ देता और उस लॉस के बाद मैं अपनी स्किल को इंप्रूव ना करता या मैं अगर आने वाली एडवांसमेंट को अपने साथ ना लेके चलता तो हो सकता है मैं यहां पर ना खड़ा होता। ठीक है, तो चीजों को दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर आपको कबूल करना होगा, फायदे के अंदर भी और नुकसान के अंदर भी। ठीक है, आपने दोनों रियलिटीज को अपने साथ लेके चलना है कि मैं अगर कोई ये काम कर रहा हूं या मैं ये सीख रहा हूं तो इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, इसमें मुझे फायदा भी हो सकता है। ठीक है, कोशिश आपने फायदे के लिए करनी है लेकिन उसमें आपका इख्तियार नहीं है। फायदा और नुकसान जो है वो कहीं और से डिसाइडेड है। मेरी बात समझ आ रही है ना कि फायदा और नुकसान जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में सिर्फ कोशिश है, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और अगर आप कोशिश नहीं करते तो ये फिर आपका अपना फॉल्ट है। ठीक है ना, तो ये जो किस्मत वाला सीन है ना कि किस्मत खराब है और वो खराब है, तो मैं तो ये कहता हूं किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती, असल में आदतें खराब है। ठीक है ना, तो आदतें खराब होती है, असल में किस्मत खराब नहीं होती। तो आदतें ठीक करेंगे तो डेफिनेटली आप का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा, आप चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑनलाइन अर्निंग इज एन आर्ट। कोई डिफाइन करना पसंद करेगा? ऑनलाइन अर्निंग इज एन आर्ट। अच्छा, आर्ट और स्किल में कोई फर्क है? अगर मैं इसी को कहूं कि ऑनलाइन लर्निंग इज एन स्किल या ऑनलाइन लर्निंग इज एन आर्ट, इसमें क्या डिफरेंस है? स्किल्स तो हमें सीखनी पड़ती है, आर्ट सीखना नहीं पड़ेगा। नहीं, आर्ट तो सारे देखें, आर्ट ऐसे होता है ना, आर्ट आपकी जरूरत होगी और आर्ट आप जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। सर आर्ट ऐसे हम कहेंगे कि हमें फिर उस चीज का माइंडसेट चाहिए होगा आर्ट के लिए, आर्ट के लिए, क्योंकि हमें मतलब कि ये आप नेचुरल भी कह सकते हैं कि हम जैसे एनालिसिस करते हैं ना, हम फिर एक एक चीज का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। स्किल तो ये होती है जैसे अब मैं वीएम एक्सपर्ट हूँ, मैं वो ही सिर्फ करूंगा, पीएल मैं नहीं कर सकते या कोई और। आप क्या बता रहे थे आर्ट का? मैं कहती है कि स्किल जो है वो आपकी जरूरत है, आप उसके साथ चलोगे नो डाउट आप कामयाब हो जाओगे। आर्ट जो है वो आपके लिए कुछ टाइम के लिए, आप एक अच्छा वक्त टाइम स्पेंडिंग के लिए आपको अच्छी चीज है, आप एक अच्छा काम। हाँ, ये एक अच्छी डेफिनेशन है कि आर्ट और स्किल जो है अगर हम उसको थोड़ा सा एक दूसरे से देखें, बेसिकली अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो आर्ट है, आर्ट बेसिकली हर बंदे के, मैंने आपसे पहली बात की कि हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खासियत जो है वो रखी है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना ये बड़ा आर्टिस्ट बंदा है, नेचुरल कह सकते वो जो क्रिएटिव और आर्टिस्ट जो है वो बंदा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो कैपेबिलिटी रखी थी, उसने उस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर किया और उसने उसको अपनी स्किल बना लिया। ठीक है, तो मैं पहले भी एक बात ये डिस्कस कर चुका हूं कि जो लोग खताती करते हैं, ठीक है, मैं और हाँ कैलीग्राफी जो होती है, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखते हैं और वो बड़ा अच्छा वो लिखते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप या मैं, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है या अगर मैं नहीं, मेरे पास वो नहीं है, चॉइस नहीं है, तो हो सकता है कि मैं वो नहीं कर सकूंगा। ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने का इंटरेस्ट है या जिसकी उसके अंदर कुछ थोड़ा सा स्पेशलिटी है, जिसको अल्लाह ताला ने खासियत दी है, एक जहन दिया है, अप्रोच दी है, तो वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो आर्टिस्ट जो है बेसिकली आपके अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो आपको आर्टिस्ट बनाती हैं। नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो आपका हो गया। ठीक है, और स्किल जो होती है, आप जब उसी आर्ट को इम्प्रूव करते हैं तो वो एज अ स्किल आपके साथ है। लेकिन हम स्किल सीख भी सकते हैं ना। स्किल तो आप सीखते हैं, आप देखें आर्ट भी आपको सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, आपकी काबिलियत जरूर है, आप में बिल्ट इन वो खासियत जरूर है, लेकिन आपको कोई ना कोई सिखाएगा तो उसे ग्रूम करना पड़ेगा। डेफिनेटली, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब नुसरत फतेह अली खान के घर में अगर वो कोई दूसरा पैदा हुआ है तो वो एज इट नुसरत फतेह अली खान तो नहीं बन सकेगा ना, उसने सीखा तो है। ठीक है, वो बेशक उसके घर की एक प्रॉपर्टी है, वो जो सिंगिंग है वो उसके घर की, उसके खानदान की, उसकी पूरी एक विरासत में एक
पूरा बैकग्राउंड चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वहां पर कोई सीखेगा नहीं तो वो भी जो है वो नुसरत फतेह अली खान बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली उसको उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिससे बड़े खान साहब गुजरे थे। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिकली आपको ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपकी स्किल जो है वो थोड़े अर्से बाद दम तोड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप जो भी टाइम स्पेंड करोगे, जो भी आप यहां पर अपना टाइम गुजारो, तो उसको आप ये कोशिश करो कि उसमें अपने इंप्रूवमेंट्स लेकर आओ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो आइडियाज हैं उन पे काम करो आप। एक चीज मैं अभी कामरान साहब से भी डिस्कस की है कि एक और एक जो 11 का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप शेयरिंग करें, अपने जो भी ग्रुप आपके लोग हैं, आप आपस में शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। आपके पास एक आइडिया है, हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर है, जो आपके साथ फेलो बैठा हुआ है उसकी डिजाइनिंग के अंदर है, आपके साथ जो थर्ड वन बैठा हुआ है उसकी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अच्छी स्किल्स हैं। ठीक है, आप आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाएं, एक आपका ऐसा जॉइंट वेंचर हो जो बाकायदा तौर पर एक कंपनी के तौर पर मार्केट में लॉन्च करें खुद को। अगर आप इंडिविजुअल वन टू वन जाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर जो कुछ आप सीखते हो ना, मैं आपको यही बात अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक बंदे को एक चीज अपील करती है, यहां पर बैठे हुए अगर किसी शख्स को जो है वो ड्रॉप शिपिंग अपील करती है, एक बंदा जो है उसको ग्राफिक डिजाइनिंग अपील करती है, दूसरा बंदा उसको यूट्यूब अपील कर रहा है, चौथा बंदा जो है उसको फेसबुक मार्केटिंग अपील कर रही। हर बंदा अपनी अपनी स्किल के अंदर अगर एक्सपर्ट होता है तो आप चारों मिलकर एक टीम बना लें। समझ आ रही है बात? आप आइडियाज को आपस में शेयर नहीं करेंगे तो आप जो है वो एक कहते हैं ना, एक डब्बे के अंदर बंद होकर रह जाएंगे। आपकी स्किल भी जो है ना वो उससे बाहर नहीं जा सकेगी। आप सोचेंगे ज्यादा लेकिन करेंगे कम। ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंसेस अबाउट स्किल एंड प्रोफेशनलिस्ट। हाँ जी, इस पे कोई है? एक ही चीज नहीं है। देखिए सर, अब स्किल है हमारे पास, उससे हम वर्क कर करके, उससे ग्रूम कर करके, और जब हम उसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे तो एक चीज उसी की सुपरलेटिव डिग्री। चलो शुक्र है यहाँ तो हम एक ही पॉइंट पर हैं। ठीक है, ये सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है, इसी तरह। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन वैसे ही डाल दिया कि ताकि आवाम का पता चलता रहे कि जाग रही है या सो रही है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सेम एक ही चीज है। ठीक है, ओके जी। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह डे 2 और फर्स्ट वीक बेसिक्स की तरफ। हमारा आज का जो एक्चुअल लेसन है और वो है जी, फर्स्ट स्टेप नीड टू बी स्टार्ट द रेस। कमिटमेंट, हाँ श्योर, कमिटमेंट एंड विजन। फर्स्ट स्टेप नीड टू बी स्टार्ट द रेस। ठीक है, आपकी कमिटमेंट और आपका विजन जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, कमिटमेंट और आपका जो विजन है उसके हवाले से मैं अभी पहले बात कर चुका हूं। देखिए, किसी भी काम के हवाले से, किसी भी बिजनेस के हवाले से आपकी अपनी जो कमिटमेंट है, सेल्फ कमिटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से कमिटेड नहीं है तो आप किसी से भी कमिटेड नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको खुद के साथ कमिटेड होना पड़ेगा कि यार मैंने ये काम सीखना है और मैंने इससे आगे लेके जाना है। आपकी कमिटमेंट ये होनी ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैं यहां पर आऊं, मैं यहां क्लास अटेंड करूं और घर चला जाऊं। इट्स नॉट पार्ट टू बी अ कमिटमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये कमिटमेंट का पार्ट नहीं है। कमिटमेंट आपकी आपके साथ खुद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो कमिटमेंट कंसीडर होगी और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपका विजन है कि आपने इस यहां से सीखी हुई स्किल को अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना आर्ट बनाना है, तो फिर आपको खुद के साथ कमिटेड होना पड़ेगा। मेरी यहां पर खड़े होके बातें करने से या मेरी यहां पर खड़े होके आपको मोटिवेट करने से कोई सच फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपकी सेल्फ कमिटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं आपको यहां पर पुशअप करूं, तो वो एक लेवल तक हो सकता है।